कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मंगल देवता का हो गया है अपनी ही राशि में राशि परिवर्तन, जिसका परिणाम आपके ऊपर में भी कुछ अच्छा तो कुछ बुरा पड़ने वाला है। किन मामलों में सावधानी बरतनी है और क्या अच्छा होगा, आज इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूं। आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आप आकर के मिल सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले हमें बोर्ड पर में लिखना होगा कर्क राशि। कर्क राशि चर्चा के केंद्र में है मंगल देवता, तो मंगल लिखना होगा। किस राशि में है? तो वृश्चिक राशि में है। अब आप ये देखें, समझने की बात यह है एक चीज और, कि कर्क राशि को अंक में 4 कहा जाता है और वृश्चिक को अंक में 8 कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, मैं पूछूंगा आपसे। इस जानकारी को सही तरीके से समझने के लिए, इसके प्रभाव को सही तरीके से समझने के लिए हमें बनानी होगी एक गोचर कुंडली। गोचर कुंडली बनानी होगी हमें। गोचर कुंडली बनाने का लाभ आपको मालूम ही है कि जो जानकारी होगी गोचर की ऑथेंटिक मिलेगी आपको। आप देख लें, ये एक गोचर कुंडली बन गई, लेकिन इसे हमें कर्क राशि की बनानी है। तो हमने कहा था कर्क का मतलब क्या होता है? 4। तो कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पे लिखना होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अब एक चीज और बताओ, आप वृश्चिक को अंक में क्या कहते हैं? 8। जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया, तो मंगल देवता को हमें कहाँ बैठाना है? वृश्चिक राशि में, यानी कि 8 नंबर में, और 8 नंबर है यहाँ पर में। तो ये मंगल देवता को हमने 8 नंबर में बैठा दिया। अब ये 8 नंबर और पंचम भाव है, ये भाव जो होता है ये विद्या का होता है भाव। ये भाव आपके संतान का होता है देवी और सज्जनों। और मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आएगी। ये भाव जो है मृत्यु का होता है और रहस्य का होता है। फिर यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो 4 के बाद 5, 6 और 7, तो ये भाव लाभ का होता है, यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। फिर अष्टम दृष्टि पड़ेगी, तो 7 के बाद यहाँ पर 8, ये भाव खर्च का होता है और हानि का होता है, विदेश का होता है, तो यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। और मंगल देवता ये 10म भाव के भी मालिक हैं, जो भाव ये पिता का और कार्य क्षेत्र का है। तो इन सब पर में मंगल का प्रभाव जो है समुचित रूप से पड़ने वाला है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि कर्क राशि वालों के लिए मंगल का वृश्चिक राशि में आपके कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश क्या क्या परिणाम देगा। देवी और सज्जनों, जब मंगल देवता कर्क राशि वालों की पंचम भाव में आते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए कुछ विशेष संकेत करती है। जैसे पंचम भाव किन किन चीजों का? तो बुद्धि, संतान, प्रेम, शिक्षा, सृजनशीलता और निर्णायक शक्ति का है। हमने यहाँ पर 2 ही लिखा है। मंगल यहाँ ऊर्जा, जोश और आत्मविश्वास लेकर के आएगा। चूंकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, जिसकी कुंडली में देख रहा हूं, तो मंगल कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से निगेटिव, यानी कि मात्र 5% और 95% पॉजिटिव है, क्योंकि 10म और पंचम भाव के मालिक हैं देवी और सज्जनों। इसलिए मंगल यहाँ पर मिश्रित परिणाम देगा, यानी कि कुछ क्षेत्रों में लाभ तो कुछ क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना होगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए मंगल का पंचम और 10म भाव का स्वामी होना, यहाँ मंगल एक योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये एक त्रिकोण अर्थात पंचम और केंद्र अर्थात 10म भाव दोनों के स्वामी। इसलिए मंगल देवता का फल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं पंचम भाव में मंगल के बैठने का परिणाम। शिक्षा और बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। आपकी एकाग्रता और निर्णय शक्ति जो है थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हो सकती है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परंतु यदि आप किसी तकनीकी, इंजीनियरिंग या रक्षा संबंधी क्षेत्र से हैं, तो
सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी अस्थिरता रहेगी, परंतु अंततः मेहनत का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। प्रेम और संबंध की अगर बात करूं तो प्रेम संबंधों में जल्दीबाजी या गुस्से की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। यदि संयम और समझ से काम लेंगे तो संबंध आपके मजबूत होंगे। विवाहित जातकों के लिए संतान पक्ष को लेकर के चिंताएं अधिक हो सकती या बच्चों से मतभेद की संभावना भी कुछ हद तक देख पा रहा हूं। तीसरा, कैरियर की अगर बात करूं, क्योंकि दसम भाव के भी स्वामी है, तो यह स्थिति राजयोग बनाती है, यानी कि बुद्धि और कर्म के नाम और यश दोनों आपको मिलेंगे। किसके बदौलत? तो भाई ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत कर्मशील है, ये बहुत परिश्रमी है, इससे आपका नाम और यश दोनों में वृद्धि। जो लोग कला, शिक्षा, तकनीक, मीडिया या सलाहकार क्षेत्रों में हैं, उन्हें उन्नति विशेष तौर पर मिलने के योग। प्रबंधन या नेतृत्व क्षमता भी आप में बढ़ने वाली है, कमाल की होने वाली है। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में है देवी और सज्जन, तो क्या होगा? यह दृष्टि जीवन में अचानक परिवर्तन लाएगी, जैसे नया काम, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या मानसिक दबाव भी दे सकती है। गोपनीय कार्यों या अनुसंधान कार्यों के लिए यह दृष्टि शुभ मानी जाती है देवी और सज्जनों, परंतु क्रोध या ईर्ष्या से बचें, अन्यथा संबंधों में तनाव आने के योग है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ के घर पर में है, तो क्या करेगा? यह दृष्टि लाभ, मित्रता और इच्छा पूर्ति का योग बनाती है, परंतु कुछ मित्रों या साथियों से मतभेद संभव है, इसलिए सावधान। आर्थिक रूप से नए स्रोत खुल सकते हैं, विशेष करके परिश्रम से। अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, तो क्या करेगा? यह दृष्टि खर्चों को बढ़ा सकती है, जैसे यात्रा, उपचार या दिखावे के खर्च जो है सो सामने आ सकते हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह दृष्टि विदेश योग भी देती है। विदेश यात्रा या ऑनलाइन कार्यों में भी आपको सफलता मिलने के योग है। ध्यान या आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की ओर भी आपका झुकाव जो है सो बढ़ेगा। अगर मैं समग्र परिणाम की बात करूं कि क्या निष्कर्ष निकलता है, तो शिक्षा की अगर बात करूं तो मेहनत से सफलता मिलेगी, पर एकाग्रता आवश्यक है। प्रेम की अगर बात करूं तो भावनात्मक और स्थिरता रहेगी, संयम से सुधार होगा। संतान की बात करूं तो बच्चों की ओर चिंता रहेगी कुछ, या मतभेद हो सकते हैं। कैरियर की बात करूं तो कर्म और योग्यता से आपका नाम होगा, नेतृत्व क्षमता भी बढ़ेगी। धन की बात करूं तो लाभ होंगे, लेकिन मेहनत से, खूब मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत में वृद्धि होगी। मित्रों से सहायता के योग हैं। खर्च की बात करूं तो इस समय में व्यय बढ़ेंगे। विदेश या आध्यात्मिक योग भी कुछ बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो बीपी की समस्या, गुस्सा, पेट संबंधी समस्याएं आपको कुछ हद तक परेशान कर सकती है। उपाय की अगर बात करूं तो मंगलवार को हनुमान चालीसा या ओम क्रांग क्रीं क्रांग सह भौमाय नमः मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाल मसूर के दाने अगर आप दान करें तो अच्छा रहेगा, या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन माता पिता और संतान दोनों के साथ संयम से रखेंगे तो आपके लिए ये मंगल का जो गोचर है बहुत अच्छा प्रभाव देगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। आप में से कुछ ज्योतिष अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे जरूरत है योग्य ज्योतिष की जो हमारे साथ काम कर सकते हैं। कोई वीडियो एडिटर अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे जरूरत है एक अच्छे वीडियो एडिटर की जो फुल टाइम चाहिए, हमारे ऑफिस में दिल्ली में रह करके काम करने वाला। अच्छा लगा तो लाइक करें। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है।
फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।